शाह जी जो हैं वो एक पूरी तारीख़ हैं और जितना तजर्बा इनके पास है, जितनी हिट्स इन्होंने दी हैं, इससे ज़्यादा कामयाब मिसाल शायद किसी और की नहीं होगी। शाह जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और राशिद महमूद साहब तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं बाकियों की तरह। राशिद महमूद साहब को आप जिस रोल में देखें आपको पसंद आता है, जिस किरदार को उन्होंने निभाया कमाल कर दिया, और धीमे लहजे में विलन का किरदार जिस तरह से इन्होंने निभाया। और ये तो आगे जाके बात करते हैं कि ये इन्होंने सोच कर इख्तियार किया ये रास्ता, ये सफ़र, कि किस तरह से कंसीव किया इन्होंने कि विलन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का लोगों को पसंद आएगा या क्या। तो आगे चल के बात करते हैं। असद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने भी अपने करियर में बेशुमार ड्रामे और फिल्में की, और एक से बढ़कर एक। असद मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस ईद पर हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ फनकारा अदाकारा जिया अली। जिया अली, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शाह जी, मैं शुरू करूंगा आपसे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये आप क्या करते हैं कि लोग उर्दू फिल्में बना रहे होते हैं तो आप पंजाबी बनाने लगते हैं, जब धड़ाधड़ पंजाबी फिल्में बन रही होती हैं तो आप उर्दू का तजर्बा करते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं? ये आप क्या सोच के करते हैं और कैसे करते हैं? देखिए, अगर आप लाइन में लगेंगे तो आपसे पहले लोग कामयाब हो जाएंगे। अगर लाइन तोड़ के आप अपना सफ़र शुरू करेंगे या अपना रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन ट्रेंडिंग भी एक चीज़ होती है ना, जैसे एक ज़माना था कि पंजाबी फिल्में बन रही थी और धड़ाधड़ बन रही थी और लोग पंजाबी देख रहे थे, आपने उर्दू फिल्में बनाना शुरू कर दी, और अब जब उर्दू बन रही हैं तो आप पंजाबी फिल्म आजकल बना रहे हैं। देखिए, आपको ट्रेंड सेटर होना चाहिए, भेड़ चाल में नहीं जाना चाहिए। मैं भेड़ नहीं बनना चाहिए, दूसरों को भेड़ बना लें आप अपने पीछे, खुद ना बने। और यही एक कामयाबी का जीना है, मैं समझता हूँ। थोड़ा सा भी आप दूसरों से डिफरेंट होंगे तो आप पहचान में आएंगे, यार ये डिफरेंट बात कर रहा है बंदा। अगर दूसरे लोग जो बात कर रहे हैं आप भी वही बात करें तो आप उनमें गुम हो जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का फार्मूला रहा है। अच्छा राशिद साहब, ये बताइए कि एक विलन का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में, ये एक लाउड विलन होता है, चीखो पुकार करता है, अपनी धाक बिठाता है शोर शराबा करके। आपने धीमा लहजा अपनाया विलन का किरदार अदा करने के लिए, या आपने सोच के किया, ये आपने आइडिया कंसीव किया, ये या कहीं एक जगह पे आप इस तरह करने से हिट हो गए तो फिर आपने इसको अपना लिया, ये कैसे हुआ? पहले तो मैं शाजिद से अभी आप वो कह रहे थे कि जब, क्योंकि मेरी फिल्म की जितनी मैंने सबके साथ काम किया, जितने पाकिस्तान के, लेकिन मेरी प्रोफाइल में जो कोटेशंस है वो सारी की सारी फिल्में सैयद नूर साहब की है। राय जो विलन था, मैं ये जो आपने सवाल किया मैं उसको भी बड़े शॉर्ट लफ्ज़ों में उसका भी जवाब देता हूँ। हर फिल्म में मैं नेगेटिव रोल में, जागीरदार, एलीट में भी, गांव में भी, ये सारे कर। शाहजी के साथ जब मैंने सबसे पहली फिल्म की तो शाहजी ने राशिद ये रोल कर रहे, मैंने कहा शाहजी ये तो पैथेटिक प्योर एक ऐसा आप बस यही कर रहा तो बहुत अच्छा करे। रुला दिया था उस फिल्म ने स्क्रीन पे लोगों को। सुपर हिट शाहजी की प्रोफाइल की फिल्म में मैं बाप था और साइमा मेरी बेटी थी। अपने अल्लाह के फजल करम से लोग मान गए कि किसी बाप और बेटी के दरमियान जो एक कम्युनिकेटिव एफिलिएशन हो सकती, फिर उसकी कैप्चरिंग उसको। आपने जितनी भी फिल्में की सारी शाहजी की? नहीं, सबके साथ की है मैं सारी, लेकिन शाहजी की जो पहले की तो उसके बाद ये जो अभी आप तज़किरा कर रहे थे पंजाबी का, ये जो अब तेरे बाजरे दी राखी, मैं उसमें भी हूँ। तो सो विलन की जो आपने बात की, विलन असल में विलन तो एक कैफियत, एक उसका नाम है ना जो आपकी फील में होती है। विलन जो होता है वो तो पोर्ट्रे ही डोमिनेशन कर रहा होता है, तो डोमिनेट जिसने करना है उसको ऊंचे बोलने की क्या जरूरत। मैं साहिब अख्तियार हूँ, मेरे पास सब कुछ है, 26 बंदे गने लिए खड़े, मैं क्यों कहूँगा वो तेरे, मैं उसको कहूँगा कि कभी कभी डराने के लिए तो बंदा। हाँ नहीं, वो होता है शादी मैंने किया ना आपके, उसमें ये होता है डिपेंड कि आपको किस मोमेंट और किस पे वो रिक्वायर, लेकिन वो हमारे राइज भी रहता है मोस्टली लाउड एक्सप्रेशन। मैं शामिल कर लूँ पाकिस्तान की एक मायनाज फनकारा अदाकारा जिया अली, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको ईद के इस मौके पर। सबसे पहले तो बताइए क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है? ये कोविड-19 के दिनों में तो ज़्यादातर लोग घर पे रहे, तो आपके दिन कैसे गुजरे? वेल 2.5-3 महीने से बिल्कुल सुकून में थी ज़िंदगी और कुदरती निज़ाम के मुताबिक सब कुछ चल रहा था।
और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत टाइम से अकल आ गई थी एज अ ह्यूमन बीइंग के अगर आपकी सेहत सलामत है और आपने अपने ऊपर तवज्जो दी, एटलीस्ट दिन में 2 घंटे आपने अपने आप को दिए, बेशक वो आप इबादत में दें या अपनी सेहत को गौर करें, तो ये मुझे काफ़ी देर पहले ही समझ आ गई थी, तो मैं इसको प्रैक्टिस कर रही थी। मैं वैसे ही घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ, शूटिंग्स पे अगर अक्सर जाती हूँ वो भी कम काम करती हूँ, तो ये दिन मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहे सीरियसली। मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, मुझे अपने घर के काम खुद करने दोबारा याद आ गए, वापस आ गए। हमने घर की जो हेल्पर्स हैं उनके बगैर जो है वो ज़िंदगियां गुजारी हैं। सो आई फील क्वारंटाइन ने हमें एक नेचुरल ज़िंदगी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने की जो क्वालिटी जितनी तारीफें आपने कर दी हैं, कोई ये वायरस से लोगों को मोहब्बत ना हो जाए कि ये तो, क्योंकि लोगों का दिल भर गया है घर में रह नहीं, मोहब्बत तो देखें अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को उसने इतना मजबूत और ताकतवर बनाया है। जो इंसान बेहतरीन इंसान वही होता है जो अल्लाह की हर तरह की रज़ा में उसको हाँ करे और उन जगहों अच्छी और बुरी हर जगह से बेहतरी सिर्फ पॉजिटिविटी जो है वो निकाल सके। तो आप खुद देखें कि जो दुनिया पूरी शटडाउन हुई है उसमें कुदरती निज़ाम कितना बेहतर हो गया है जी। देखें कारोबार जो थोड़े ख़राब हुए हैं, इकोनॉमी ख़राब हुई है, वो सारी दुनियादारी की बातें हम कर रहे हैं जिसका हमें कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। जिन इंसानों ने बहुत पैसा बना लिया, बहुत नाम बना लिया, वो उतनी बेसुकूनी में हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो ये कुदरत ने, या वो आप कोई भी वॉर कह ले, मैं इसको कितने सारे भी नाम दे लूँ, कोई जो मर्जी कह ले, लेकिन जो कुदरती निज़ाम से हमारा सिस्टम जो पूरी दुनिया का सेट हुआ है वो कोई पैसा या पावर खर्च करके आप नहीं कर सकते। इंसान की ताकत में वो चीज़ नहीं थी। तो ये कितनी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में आती रहती हैं, बनती रहती हैं, होती रहती हैं। ये कितना सब्र हमारे अंदर आ गया नेचुरली। बिल्कुल सही बात है। हमारे अंदर एक आर्टिफिशियल सी भाग दौड़ मची हुई थी जो हमारे अंदर बेसुकूनी पैदा नेचर के करीब गए हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि हम 100% नेचर के करीब हुए चाहिए, तो क्यों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं जरा आगे अच्छा पॉजिटिव मैसेज नहीं ले सकते। हाँ, दुरुस्त बात है। अच्छा जवाद साहब, आप माशाल्लाह गुलकारी में आपने बहुत बड़ा नाम कमाया, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके फैंस हैं, फिर आपने सियासत में आने का फैसला कर लिया ये जानते हुए कि जब आप सियासत में आते हैं तो फिर गालियाँ भी पड़ती हैं, फिर आपके मुखालिफिन भी होते हैं, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये जानबूझकर और ये सोचते समझते हुए आपने ये वाला रास्ता इख्तियार कर लिया, जबकि आपके पास वो रास्ता पहले से मौजूद था जिसमें आपके इतने फैंस थे, आपको इतने लोग पसंद करते थे, आपको इतने लोग, आप जहाँ जाते थे आपके लिए नारे लगते थे। आपने क्यों किया ये फैसला? देखिए, मैंने शोबिस जो किया ना वो बड़ा छुप के किया, बड़ा अरसा। असल में तो मैंने यही काम करना था। अब ये मैं बार बार बता रहा हूँ टेलीविज़न पे आजकल, क्योंकि मुझसे बार बार यही सवाल पूछा जाता है, तो मेरे रिश्तेदार जानते हैं, मेरे घर वाले तो छोड़ दें, क्योंकि घर वाले तो आप कहेंगे जी, वो तो वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ उनको। मेरे पुराने दोस्त जानते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से ये लेफ्ट ऑफ सेंटर की पॉलिटिक्स जो है समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को बचाएगी, जिसमें आप मिडिल क्लास, आम लोग, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, मजदूर, किसान, इनको लीडरशिप देने के लिए पॉलिटिकली मोबिलाइज करते हैं। वो जो गुलकारी वाला या शोबिस वाला एरा था जिसमें आपकी वो सरगर्मियाँ ज़्यादा थीं और ये कम थीं या नहीं थीं, तो आप उसको मिस करते हैं? कभी दिल चाहता है कि आप फुल फ्लैश उसी में चले जाएं? ये ज़रा चैलेंजिंग लग रहा है। नहीं, देखें, बात यह है कि शोबिस तो मेरे लिए इतनी खूबसूरत चीज़ है क्योंकि मैंने बेसिकली 2 चीज़ों में से चूज़ करना था। मैंने जब स्टार्ट किया ना अपना करियर, उससे पहले मैं जुपिटर्स में गाता था, मैं 5 साल वहाँ गाता रहा हूँ। लेकिन उस ज़माने में मैं पढ़ता भी था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था UT लाहौर से। तो उस वक्त जब मैं कर रहा था तो मैं शौक भी कर रहा था और साथ मैं देख रहा था कि ये मौसीकी है क्या, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं इसी ख़ानदान से तो नहीं हूँ ना। तो मैंने जो भी किया है वो सीख के किया है। तो उस वक्त मैं क्रिकेट असल में खेलता था। मैं असल में अपनी यूनिवर्सिटी का भी कैप्टन रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो 16 लोग जिसमें सिलेक्ट होते हैं, मैं मेंबर रहा हूँ। मैं विल्स कप खेला हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में रहा हूँ।
लेकिन उन दोनों में से चूज करना था, मुझे होना था मशहूर किसी ना किसी तरीके से। सही। मेरे वालिदैन थे प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, मैं बचपन से किताबें पढ़ रहा था उनकी। अब मैं प्रोफेसरों की औलाद क्या कर सकता था इसके अलावा कि मैं अब कोई नाम पहले को बनाऊं, उसके बाद कोई लोगों के लिए कुछ कर सकूं। सही। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रूट था ये, और ये सही। मैं और इसको आपने बहुत रास्ता प्यार अख्तियार करता हूँ। बिल्कुल ठीक। इसीलिए प्यार करता हूँ क्योंकि इसने मुझे बड़ा प्यार भी दिया है लोगों की तरफ से, इज्जत भी दी है। बिल्कुल सही बात है।